हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की हम स्टडी करेंगे। अब काइनेमेटिक्स की स्टडी करने में पहले आप देखिए कि ये शब्द का मतलब क्या है। सारे के सारे वर्ड्स आपके आते चले जाएंगे, टॉपिक्स आते चले जाएंगे, कभी काइनेमेटिक्स आएगा, कभी थर्मोडायनेमिक्स आएगा, है ना। तो क्या है, इन सबसे पहले आपको इन शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमने देखा इस शब्द को, तो मैंने ये देखा कि काइनेमेटिक्स आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका काइने, दूसरा है आपका मैटिक्स। ठीक, पहले क्या है आपका काइने, दूसरा क्या है आपका मैटिक्स। और काइने का मीनिंग होता है बच्चों मोशन। काइने का मीनिंग क्या होता है? मोशन, या जिसको हम कहते हैं आपका गति। और मैटिक्स का मीनिंग होता है आपका सिंपली मैथ्स, और वी कैन से कैलकुलेशन। ठीक, यानी जब कोई वस्तु आपकी गति पर है और उस वस्तु के गति में होने पर हम जितनी भी गणित लगा सकते हैं, ठीक, उस वस्तु की गति में होने पर हम जितनी भी गणित लगा सकते हैं, उस सब की स्टडी हम किस में करेंगे? काइनेमेटिक्स में। ठीक, जितनी भी हम मैथ्स कैलकुलेशन लगा पा रहे हैं किसी वस्तु के गति में होने पर, यानी वो कितना तेज चला, वो कितना हल्के चला, वो पहले तेज चला फिर धीरे चला, इस तरीके के टर्म्स आएंगे कि उसने कितनी दूरी तय कर ली, उसने इतने समय में कितनी दूरी तय कर ली, ज्यादा समय में कम दूरी तय करी, वगैरह वगैरह टर्म्स। तो इससे रिलेटेड जितने भी हम टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, इस तरीके के शब्द आप पढ़ेंगे, उनके बारे में सारी जो हम स्टडी करेंगे, दैट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स। ठीक, अब दूसरा क्या है? काइनेमेटिक्स, जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति कितने तरीके की गति हो सकती है। ठीक है, जब कोई वस्तु गति कर रही है वो कितने तरीके की गति हो सकती है। मैं यहां पे लिख रही हूं मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, एंड थर्ड वन इज 3D, मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक हो गया। 1D के अंदर पहली बात बच्चों को ये बहुत जानना जरूरी है कि 1D, 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। 1D, 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है आपका? बेसिकली आप इसका पहले ऑब्जेक्ट का डिफरेंस समझिए, उसके बाद आप इसके मोशन का डिफरेंस समझिएगा। जैसे 1D का एग्जांपल, जिसमें सिर्फ आपकी एक ही डायमेंशन इस्तेमाल हो रही हो, जिसको आपका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका सिर्फ एक एक्सिस के मान से आपका उत्तर निकल आए। जैसे मैंने कोई एक पतली सी छड़ ले ली, एक लंबी स्टिक ले ली, जिसकी विड्थ तो लगभग 0 है बट लेंथ ही लेंथ है। तो वहां पर क्या हुआ आपका? इतनी लंबी वो लेंथ है, या फिर 2 मीटर लंबी आपने कोई स्टिक ले ली, या 2 मीटर लंबा रील का धागा ले लिया, जो आपकी धागे की रील होती है उसकी लगभग चौड़ाई 0 मान के चलिए, और उसको मैंने क्या कर दिया? लंबा ले लिया। तो उसमें क्या है आपके? सिर्फ 1 डायमेंशन है। और 1 डायमेंशन का अगर मैं मोशन में एग्जांपल देखूं तो मैं बोलूंगी कि कोई बच्चा आपका क्या है? किसी रोड पर स्ट्रेट वॉक कर रहा है। ठीक है, या मैंने कह दिया कि कोई बच्चा आपका छत पे गया और छत में खड़े होकर के उसने वहां से एक बॉल सीधे नीचे को फेंकी। ठीक हो गया। तो क्या है आपका? एक जगह तो वो कैसा मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज। ये क्षैतिज हो गया। तो ये जो आपका सीधे सीधे ये जो गति होती चली जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर मोशन। क्या कहते हैं इसको? लीनियर मोशन। यहां आपको एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, जब कोई बच्चा आपका छत से नीचे फेंक रहा है, यहां के लिए भी तो एक ही एक्सिस की आपको जरूरत पड़ेगी। वो सिर्फ वाई एक्सिस पर ही तो एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा कि कितनी हाइट पर उसने फेंका, कितनी हाइट से उसने फेंका, है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी स्टडी जिसमें आएगी वो हम कहलाएंगे 1 डायमेंशन। यस, इस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लीनियर मोशन को हम फिजिक्स की भाषा में रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन यानी रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन यानी ऋजु रेखीय गति, यानी कि एक रेखा में जिसमें आप गति की बारे में सारी की सारी डिस्कशन करेंगे, वो सारा का सारा आपका रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आ जाएगा। यानी ये चीज, ये कंटेंट आपका आ जाएगा मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे।
हम मोशन इन वन डायमेंशन को इलाबोरेट करते हुए पढ़ेंगे, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मोशन इन 2D भी एग्जिस्ट करता है, मोशन इन 3D भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मोशन इन 2D कैसे एग्जिस्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, पहले 2D का एग्जाम्पल देखिए। देखिए मैंने एक पन्ना लिया यहाँ पर, एक मैंने कागज का पेज ले लिया यहाँ पर। ठीक, इस कागज के पेज में आप देखेंगे कि इसमें लंबाई भी है और इसमें चौड़ाई भी है कि नहीं है? इस कागज के पन्ने में लंबाई भी है और इसमें चौड़ाई भी है, यानी कि जब किसी भी चीज को निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब हमें 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, या वाई जेड या जेड एक्स, कोई भी 2 एक्सिस की जब हमें जरूरत पड़ेगी, यानी कि जहां पर वो प्लेन बन जाएगा, वो एक लाइन ना होकर के वो एक प्लेन बन जाएगा, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? 2D के अंदर। ठीक, 2D के अंदर आ जाएगा। 2D का एग्जाम्पल दूसरे, इसका जब हम मोशन से रिलेट करेंगे, 2D के एग्जाम्पल को जब हम मोशन से रिलेट करेंगे, तो मैंने बोला कि किसी बच्चे ने आपका एक पत्थर फेंका और वो पत्थर आपका ऐसे गया। तो जब आप इसकी स्टडी करेंगे आप देखेंगे कि ये आपका पत्थर जो है ये एक्स एक्सिस में भी चल रहा है और ये वाई एक्सिस में भी चल रहा है, ये इतना आगे भी बढ़ गया, ये इतना ऊपर भी बढ़ गया, फिर आप यहाँ पर पहुंचे, आपने कहा अच्छा ये तो इतना ही आगे बढ़ा है और ये ऊपर इतना ज्यादा बढ़ गया है, फिर धीरे धीरे जाकर के ये क्या हो रहा है, ये आगे इतना बढ़ गया लेकिन ये ऊपर इतना बढ़ गया है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये आगे तो इतना बढ़ गया है लेकिन ये इसकी क्या हो रही है, अब ये नीचे की ओर को आता चले जा रहा है, यानी कि इसकी ऊंचाई घट रही है और लंबाई ये जहां की ओर को आगे बढ़ रहा है, रेखीय गति इसकी बढ़ रही है, यानी कि ये आगे की ओर को ज्यादा चल रहा है और हाइट कम करते हुए ऊंचाई घट रही है, लेकिन जो आपकी लंबाई जो रास्ता तय कर रहा है वो बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आपको स्टडी करने के लिए 2 चीजें मिल रही हैं, एक एक्स एक्सिस की वैल्यू और एक वाई एक्सिस की वैल्यू। तो ये वाली जो स्टडी आएगी, ये वाली स्टडी को हम बोलते हैं, ये मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं? सब बच्चे रिपीट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, राइट। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि आपने हाथ में कोई पत्थर ले लिया और पत्थर से ऐसे उसको घुमा रहे हैं, तो ये जो आपका मोशन आएगा, ये होगा आपका सर्कुलर मोशन। ये पत्थर है, देखिए जब ये आगे की ओर को जा रहा है तो ये क्या है, आपने में एक्स एक्सिस, ये माइनस साइड हो जाएगी आपकी, माइनस एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। तो ये अपने में क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी लिए हुए है और वाई को भी लिए हुए है ना। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये भी किसके अंदर आया, आपका 2D के अंदर। तो 1D आपको समझ में आ गया, ये जो आपकी रेखीय गति होगी जिसमें सीधे सीधे चल रहा होगा। 2D आपकी कैसी गति होगी, जिसमें आपकी प्रक्षेप्य गति आ गई, या आपकी ये सर्कुलर मोशन आ गया, वृत्तीय गति आ गई। मोशन इन 3D के एग्जाम्पल जनरली आपको उनमें मिलेंगे जहां गैसेस आपकी मोशन कर रही हैं। गैसेस क्या होती है, जिगजैग मोशन कर रही होती है। किसमें, आपका कोई कंटेनर है, या यहाँ भी इस रूम में भी अभी हर जगह गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल जिस तरीके का मोशन करते हैं, कभी एक्स एक्सिस में, कभी वाई एक्सिस में, कभी जेड एक्सिस में, तो सारे एक्सिस का वो लिए रहते हैं अपने में। जैसे मैंने ये आपका बना दिया, तो यहाँ पर मैंने कहीं स्पेस में ये मैंने आपका मॉलिक्यूल को बिठा दिया है, तो इसने अपने में एक्स एक्सिस भी लिए हुए है, वाई एक्सिस भी लिए हुए है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में जेड एक्सिस को भी लिए हुए है। तो इसके जब कोऑर्डिनेट जब आप लिखोगे तो आप एक्स आई कैप, वाई जे कैप और z के कैप लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा आपका वेक्टर एनालिसिस आ गया है इसमें, यानी कि आपको x में भी इसका मान मिलेगा कुछ ना कुछ, y में भी इसका मान मिलेगा कुछ ना कुछ, और z में भी इसका मान मिलेगा कुछ ना कुछ। वो किस में आएगा, मोशन इन 3D। ठीक, तो मोशन इन 1D के जनरल से एग्जाम्पल देखिए, एक रील का धागा मैंने आपको दिया, दैट इज 1D, वो 1D ऑब्जेक्ट है। 2D क्या है, मैंने कोई पेपर ले लिया। 3D क्या है, जिसमें आपका ये सारा आपका मोशन आ गया, जितना भी आपका गैस मॉलिक्यूल्स का आ गया। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए। एक और बात आप इसको लेते चलिए कि जब आपके रिजल्ट्स जनरली मीटर या सेंटीमीटर में आएंगे, जिसमें एक ही आपका ये जो आपका मात्रक है, जो यूनिट है आपका, सिंगल यूनिट जाएगी, वो हो गया 1D। दूसरा जिसमें आएंगे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वो क्या इसमें आ जाएगा, 2D। जिसमें आएगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब,
वो किस में आ जाएगा, 3D। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की लेंथ निकाली 1 सेंटीमीटर, आपने फिर क्या ले लिया, एक प्लेन ले लिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया, एक पन्ना लिया और उस पन्ने की आपने क्या बोला, लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, तो आपने क्या निकाला, एरिया। एरिया किस में आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आएगा 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि जो भी आपका एरिया होता है वो किस में आता है, आपका 2D के अंदर। लेंथ किस में आ गई, 1D के अंदर, एरिया किस में आ गया, 2D के अंदर। अब जब आप कोई वॉल्यूम निकालिए, लेट्स से मैंने एक वॉल्यूम ले लिया, मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, आर किस में आएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या जो भी होगी मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 2 गुणा 2, 2 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट कुछ सेंटीमीटर होगी उसकी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में। मान जो भी आए आप 5 5 2 गुणा 22/7 कुछ भी रखिए आप इनके मान, लेकिन मैं यूनिट्स के बारे में बात कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा यूनिट्स पर, न्यूमेरिकल वैल्यूज पर नहीं, परिमाण पर मत ध्यान दीजिएगा। मैं जिस मात्रकों के बारे में बात कर रही हूँ, मात्रकों से देख के आप पता कर लेंगे ये 1D के बारे में बात चल रही है, 2D के बारे में बात चल रही है, 3D के बारे में बात चल रही है, समझ में आ गया। तो आपका जहां पर भी इतना आप ध्यान रखेंगे, जहां पर सिर्फ लेंथ के बारे में बात हो रही होगी, जहां पर सिर्फ लेंथ के बारे में बात हो रही होगी वो 1D, एरिया के बारे में बात हो रही होगी 2D, और जहां पर आपका वॉल्यूम आ गया वो किस में हो जाएगा, आपका 3D। इसके आगे हम मोशन इन 1 डायमेंशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ टर्म्स जिनके बारे में मैंने आपको अभी बात करी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें बात करेंगे, और बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। उसके लिए आपके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में करेंगे। यह आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये सारे आपके बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ताकि आगे जाने पर हम किसी के बारे में स्टडी करें तो आपके दिमाग में ये इमेज बनी रहेगी, हाँ हम 1D के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधी सीधी गति के बारे में बात कर रहे हैं, 2D के बारे में बात कर रहे हैं तो समथिंग इज रिलेटेड टू प्लेन, कुछ ना कुछ प्लेन से रिलेटेड होगा, उसने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अपने में समाहित किए हुए होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।